हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी ठकराल। आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स समझने से पहले सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। इनकम टैक्स तो ठीक है, पहले ये तो बताओ टैक्स क्या बला है, टैक्स किसको बोलते हैं, क्या होता है टैक्स। अगर हमें टैक्स पता चल जाए कि टैक्स क्या होता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगे, ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगे वो इनकम टैक्स हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा जी, इनकम क्या होती है, कौन सी चीज को हम इनकम माने, कौन सी चीज को हम इनकम ना माने। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ डिफाइन है, इसके लिए हमारा प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है जहाँ पे सब चीजें लिखी हुई हैं। क्योंकि अगर आप लोग इंडिया में हो और यहाँ पे कोई अर्निंग कर रहे हो, कोई रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो आप इंडिया के सोर्सेज को यूज कर रहे हो। किसी भी कंट्री में आप जाओ, चाहे अगर आप वहाँ के सोर्सेज को यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो आपसे मांगेगी। बहुत सिंपल है, अगर आप अपने घर पे किसी को, आप अगर लैंडलॉर्ड हो और अगर आपके यहाँ पे कोई रेंट पे रहने आया है तो फ्री में तो आप ही नहीं रहने दोगे, है ना। तो दिस इज माई इंडिया, दिस इज माई इंडिया। और अगर इंडिया की पूरे एरिया को आप यूज कर रहे हो, यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप इस एरिया को यूज करके अपनी इनकम अर्न कर रहे हो। और अगर इनकम अर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट का है ये पूरा इंडिया, है ना, गवर्नमेंट का है ये पूरा इंडिया। तो गवर्नमेंट आपको क्या बोलेगी, वो इस बदले में कुछ तो दो। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इनकम टैक्स ये वर्ड आज का है, आपने ये अब सुना है, आपके सब्जेक्ट में सुना है, लेकिन इनकम टैक्स जो है बहुत पहले से है, यहाँ पर बहुत पहले से है। इसकी अगर मैं जेनेसिस की बात करूँ तो बहुत पहले से चल रहा है इनकम टैक्स। बिकॉज अगर हम बात करें राजा महाराजाओं के टाइम की, राजा महाराजाओं के टाइम की, तब क्या हुआ करता था, आपने हम श्योर सुना होगा, कर लगता था जी सब पर, जो प्रजा होती थी, है ना, जो पॉपुलेशन होती थी उस पर कर लगता था। चलो राजा महाराजा से थोड़ा सा आगे आते हैं, सब लोगों ने लगान मूवी जरूर देखी है ना, आमिर खान, ये क्या एक्टिंग है उसकी, है ना। तो हम सब ने लगान मूवी तो देखी है फॉर श्योर। और उस लगान मूवी में क्या हुआ करता था, लगान मूवी में क्या हुआ था, रिमेम्बर क्या किया था उन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया था कि आप अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर आप कर रहे हो तो उसमें से कुछ शेयर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, जिसको वो बोलते थे कि हम तुमसे इतना लगान लेंगे, हम तुमसे इतना लगान लेंगे। तो वो लगान, वो कर, वो फीस, वो राजा ने जो कर लगाया, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बेसिकली देखा जाए तो अगर आप किसी सोर्स को यूज कर रहे हो, इंडिया में किसी सोर्स को यूज कर रहे हो, तो उस सोर्स का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जा रहा है, कुछ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वहां के राजा को देना पड़ रहा है। तो उसको हमने क्या बोला, कर बोला, लगान बोला, जिसको आज के डेट में क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस इंडिया के सोर्सेज को यूज करके कुछ इनकम अर्न कर रहे हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। उससे आपकी आपकी इनकम के ऊपर क्या मिल जाएगा, उसको टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं या मैं सिर्फ टैक्स की बात करूं तो टैक्स का नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको क्या मीनिंग बताना चाह रही हूँ, दैट इट्स अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, इट्स अ कंपल्सरी थिंग। एक बात बताओ, आपके ऊपर कभी टैक्स लग जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मैं टैक्स नहीं दे रही या मैं टैक्स नहीं दे रहा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट ने ये बर्डन लगा दिया, ये बर्डन, ये एक बर्डन है, कौन सा बर्डन है, कैसा बर्डन है, सिर्फ बोलने से टैक्स लग गया क्या, ना 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 ना, ये बर्डन क्या है, फाइनेंशियल बर्डन है। इस फाइनेंशियल बर्डन को क्या बोलते हैं, दिस इज अ पिक्यूनियरी बर्डन, दैट मीन्स इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन। आपसे गवर्नमेंट बोल रही है आपने जो भी अर्न किया उस अर्निंग के बदले में हमें भी कुछ पैसा दो, कुछ अमाउंट दो। तो दिस इज व्हाट अ पिक्यूनियरी बर्डन, जो कि कंपल्सरी है, जो कि क्या है, कंपल्सरी होगा। अगर आप पे लेवी हो गया तो ये कंपल्सरी होगा और आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है हमारा, एक पिक्यूनियरी बर्डन होता है विच इज लेविड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड वी ऑल हैव टू pay that tax amount. Okay, so this is known as tax.
यानी एक फाइनेंशियल बर्डन, एक ये कोई डोनेशन नहीं है, आपकी मर्जी से आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपसे बर्डन आप पे डाल रही है, एक कंपल्सरी आपसे पेमेंट करा रही है। तो उस कंपल्सरी पेमेंट को हमने क्या बोला, टैक्स बोला। और अगर ये, अब आप कहोगे कि ये पेमेंट जो है सिर्फ इनकम पर ही हो रही है क्या, क्या और चीजों पर भी हो सकती है क्या? मल्टीपल चीजें, सुबह से लेकर शाम तक आप जितने काम करते हो, आप सब चीजों पे कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे हो। एवरीथिंग। अगर आज मैं आपको बोलती हूँ आप एक लेज का पैकेट खा रहे हो, लाइक लेज खा रहे हो, पैकेट नहीं सॉरी, लेज अगर आप खा रहे हो, तो जो आपने वो चिप्स खाया है ना, उस पर भी टैक्स दे के आ रहे हो। और अगर जो बंदे ने ये चिप्स की सेल परचेज करी है, सेल परचेज करने पे जो उसने अर्न किया, अगर उसे कुछ उसमें बचा भी है ना, अगर उसने उससे इनकम भी अर्न करी है, तो उस इनकम के ऊपर भी आप टैक्स दे रहे हो। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, टैक्स जो है वो एक बर्डन तो है, कंपल्सरी बर्डन जो आपसे गवर्नमेंट ले रही है, जो आपसे अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है वो ले रही है, लेकिन ये दो तरीके से ले रही है आपसे। एक तो डायरेक्टली, आपने क्या किया, कुछ सेल परचेज करके कुछ इनकम कमाई, तो उसी इनकम से मांगने आ गई आपसे, यार ये शेयर तो मेरा है, इतना शेयर मुझे दे दो। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जितनी भी हम गुड्स और सर्विस पे अगर हम बात करें, आपने नोट किया होगा, चाहे आप लेस का पैकेट लेके आओ, चाहे आप कोई भी लाइक पेन का पैकेट लेके आ जाओ, कोई भी पैकेट लाओ, आपके पास लिखा हुआ होता है हमेशा एक MRP, और इस MRP के ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दैट मीन्स इनकम पर जो कमाया वो तो है ही टैक्स, लेकिन जो चीजें यूज कर रहे हो, जो गुड्स यूज कर रहे हो, जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, उन सब के MRP के अंदर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दैट मीन्स आप उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स की पेमेंट कर रहे हो। सो सिंपल थिंग इज, टैक्स का मतलब तो हो गया कि कंपल्सरी बर्डन है जो गवर्नमेंट आपसे ले रही है, पर ये बर्डन भी दो तरीके से गवर्नमेंट आपसे लेती है, डायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो जो डायरेक्ट फॉर्म में लिया जाता है, मींस अगर आपने कुछ अर्न किया और तब आपसे गवर्नमेंट ने कुछ पैसा ले लिया, वो हो गया डायरेक्ट बर्डन, डायरेक्ट टैक्स। और अगर कोई चीज आपको पता भी नहीं चला, आपसे टैक्स भी ले लिया गया, लेज आप लेकर के आए, आपने मस्त चिप्स खाए और उसके अंदर आप टैक्स भी पे करके आ गए हो, इवन यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आप उस पर टैक्स का अमाउंट भी पे करके आ गए हो। ओके, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, तो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं, तो हमारे पास टैक्सेशन जो हमें रीड करना है वो दो टाइप्स का होता है। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली हम पे लग रहा है। और डायरेक्टली हम पे कौन सा टैक्स लग रहा है, जो हमारी इनकम पे लग रहा है, मैंने अर्न किया ना, मेरी इनकम पर लग रहा है, तो वो क्या है, मेरा इनकम टैक्स हो गया। और अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, तो जितनी भी हम गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स देते हैं, वो सारा मेरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दैट मीन्स अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताऊं आपको, तो वो होगा GST, जो वेल वर्स, सबको अभी से अच्छी तरह से नॉलेज है, लाइक पता है, सुना है सबने, है ना। GST सुनते हैं, मम्मी पापा को पता है, हाँ जी आजकल तो GST लग रहा है, आजकल तो GST चल रहा है। तो GST इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, उन पर जो टैक्स दे रहे हो वो आपका GST है। और जो आप अपनी इनकम से, जो आपने पूरे साल में अर्न किया, उस इनकम पे अगर कुछ आप टैक्स दे करके आ रहे हो, तो वो होता है इनकम टैक्स।